बहुत हाँ मंच से इनके लिए आशीर्वाद व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भैया जी समय भी दे रहे हैं, हमने पूछा था तो बोले अब कथावर रहेंगे, हमने भी बड़ी अच्छी बात भैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के चरण कमलों में भैया अपने को जोड़ें और भगवान तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। उनकी उदारता का, उनकी दयालुता का वर्णन करने की सामर्थ्य हमारी वाणी में नहीं है। बड़े बड़े कवि हुए जिन्होंने भगवान की जो कृपालुता है, जो उनकी उदारता है, उसका वर्णन वो नहीं कर पाए तो हम भैया हमारी क्या सामर्थ्य है। लेकिन वास्तव में गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में बड़े सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। ये विनय पत्रिका का एक पद भगवान जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हुए फिर सीधे जहां से अभी कथा को विराम दिया वहीं पहुंचेंगे और इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ कहिए भैया भगवान कितने दयालु, कितने कृपालु हैं, विनय पत्रिका में पहुंचे। ऐसे राम दीन हितकारी, 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 ऐसे अति कोमल करुणा निधान, बिनु कारण पर उपकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने जब कृपा की तो देखा भगवान की कृपा। साधनहीन दीन निज अघो बसो, सिला भई ऋषि नारी। साधनहीन कहते गगन परस पद पावन, घोर श्राप तारी, ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी। ये तो बात ऋषि पत्नी अहिल्या की हुई, उन्हें भी उद्धार किया। और अब आइए देखते हैं गिरिराज जटायु को, जो मांस भक्षण करने वाला एक पक्षी भगवान ने उसको भी सदगति प्रदान की। कितने दयालु हैं। विहंग जोनियाम आहार पर, गिद कौन व्रतधारी। विहंग जोनियाम आहार पर, भगवान ने उसके लिए भी जनक समान क्रिया की, निज कर सुभात सवारी, ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, राम दीन हितकारी। गोस्वामी जी कहते जो दुश्मन हो उससे भी दुश्मनी भगवान नहीं मानते। रिपु को अनुज विभीषण निश्चर, कौन भजन अधिकारी। रिपु को अनुज विभीषण निश्चर, कौन भजन
सच्चिदानंद सच्चिदानंद भगवान की। तो वास्तव में भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं और भगवान के गुणगान के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। भगवान की परम पावन परम पवित्र कथा चल रही है, जिसमें सुखदेव जी हरिद्वार में पूर्णशल्या भगवती भागीरथी के तट पर बैठे हुए हैं और शुक्राचार्य जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतामृत का रसपान कर रहे हैं। तो जिसमें हमारे ओम जी द्विवेदी बहुत सुंदर ध्रुव चरित्र की चर्चा कर रहे थे। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 5 संतानें उत्पन्न हुई, अभी बताया होगा, जिनमें से 3 कन्याएं और 2 पुत्र। कन्याओं का वर्णन हो चुका होगा। आकुतिम रुचये प्रादात् कर्दमायतु मध्यमा। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में किया, जिनके यज्ञ और दक्षिणा पुत्र पुत्री हुए। और जो मध्यमा कन्या है जिसका नाम देवहूति है, विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, जिनके 1 पुत्र जिनका नाम कपिल देव, बोलिए कपिल भगवान की। और 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और इसके बाद में तीसरी कन्या प्रसूति है। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ, जिनके 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याएं, जिसमें से 13 का विवाह धर्म के साथ में किया गया। 14वीं का विवाह पितरों के साथ में किया गया। जब हम पितरों को जलदान करते हैं तो स्वधा उच्चारण करते हैं, स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। तो 14वीं कन्या जिसका नाम स्वधा है, उसका विवाह पितरों के साथ में किया गया। 15वीं कन्या का नाम स्वाहा है। स्वाहा का विवाह अग्निदेव के साथ में किया गया। इसीलिए जब हम होम करते हैं तब हम स्वाहा का उच्चारण करते हैं। और 16वीं कन्या का नाम सती है। सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में हुआ। सती चरित्र की विस्तार से चर्चा भागवत जी में भी आई है, लेकिन विचार करो, भागवत जी में आई, शिव पुराण में आई। शिव पुराण तो शिव जी का महान ग्रंथ है। शिव पुराण में भी आई, भागवत जी में भी आई, और रामचरितमानस में भी सती मोह के नाम से आई कि नहीं आई? अगर सती मोह की कथा हम सुनाएं तो कल की तरह फिर भी कहा जाएगा वो तो रामायण सुना रहे हैं, किसी के कहने पे सुनाई, ऐसे नहीं। कोई बात नहीं, भागवत का अनुष्ठान चल रहा है तो हम सती मोह की कथा ही नहीं सुनाएंगे, क्योंकि आप लोग कहेंगे रामायण सुना रहे। आइए ध्रुव चरित्र में ही चलेंगे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो अभी ओम जी द्विवेदी सुना रहे थे, जो 2 पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ने राज्य स्वीकार नहीं किया। कल जो मैंने चर्चा की थी, स्वयंभू मनु जिन्होंने नैमिषारण्य में तपस्या की है, उनके ही पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ने राज्य स्वीकार नहीं किया, चले गए तपस्या करने के लिए। उत्तानपाद को जबरदस्ती राज्य दिया। कोई न विषय विराग भवन वसत वाचा उत्पन्न हृदय बहुत दुख लाग, जन्म जन्म गए हमारी भगत में। तब क्या किया? बोले बारबास राज सुतहि न पुदीना, बारबास राज नारी समेत गबन बनीना। जबरदस्ती राज्य दे दिया उत्तानपाद को। स्वयं चले गए तपस्या करने। अब उत्तानपाद के भैया विवाह हुआ। प्रथम पत्नी सुनीति, जिससे कोई पुत्र नहीं हुआ। तब इन्होंने दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ में। और भैया सुरुचि जो है बड़े सख्त तेज तर्राक स्वभाव की है। उसने कह दिया, सुना महाराज, पहले की तरह मामला नहीं चलेगा। सायंकालीन वेला सूर्यास्त से पहले कहीं आप जाएं तो फाटक के अंदर हो जाएं, अन्यथा फाटक बंद मिलेगा।
हुआ यही, एक दिन शिकार खेलने के लिए गए, समय से नहीं आ पाए, फाटक बंद हो गया। फाटक बंद हो गया, राजा अंदर नहीं पहुंचे। तब विचार किया, जो हमारी प्रथम पत्नी सुनीति है, जिसे महलों से बाहर रहने के लिए स्थान दे दिया गया है, आज चलें अब सुनीति के यहाँ, और कहाँ चलें। देखो, जो भी क्रियाएं होती हैं इनमें भगवान की प्रेरणा होती है। भगवान की प्रेरणा से आज राजा उत्तानपाद सुनीति की झोपड़ी में पहुंचे। सुनीति, विचार करें, सुनीति कितना सुंदर शब्द है। सु माने सुंदर, नीति माने नीति। सुनीति थी, सुनीति है, और सुनीति रहेगी। सुनीति का कभी ह्रास होने वाला नहीं है, क्योंकि सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का रास्ता अपनाओ। ये पहले भी था, सतयुग द्वापर त्रेता में भी था, कलयुग में भी है, और पुनः सतयुग आएगा तब भी सुनीति रहेगी। सुनीति मतलब माता पिता का आदर करो, गुरुजनों की सेवा करो, भगवान की भक्ति करो, सदाचार ही सुनीति, सुंदर नीति ही। तो वो तो हमेशा से है, रहेगी। लेकिन स्वरुचि, स्वरुचि अच्छी बात नहीं है। स्वरुचि कभी अटल नहीं थी, ना अटल है और ना अटल रहेगी। क्यों? रुचि बदलती रहती है, हमेशा उसमें चेंजिंग होती रहती है। कभी कहीं का वातावरण अच्छा लगता है, कभी कोई चीज अच्छी लगती है, कभी बदल जाता है। मालूम पड़ा, पहले छोटे पे उड़द की दाल अच्छी लगती, अब छूट गई, हर की अच्छी लगने लगी। ये क्या है? स्वरुचि है। रुचि अपनी, स्व माने अपनी रुचि, रुचि कब बदल जाए इसका कोई ठिकाना। कहने का अभिप्राय स्वरुचि अटल नहीं है, सुनीति अटल है। लेकिन सुनीति ही ध्रुव को प्राप्त कर सकती है। ध्रुव माने अटल, अटल को सुनीति ही प्राप्त कर सकती है। और रुचि सबकी उत्तम होती, अपनी रुचि को ही लोग उत्तम मानते हैं, इसलिए स्वरुचि को उत्तम की प्राप्ति। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है। कहने का अभिप्राय, जब राजा सुनीति की झोपड़ी में पहुंचे, सुनीति ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, जैसा कुछ था खिलाया पिलाया। और उस रात्रि में राजा बने रहे। भगवान की माया कब क्या कर दे कोई नहीं जान सकता है, वो तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। वही रात जो है सुनीति के गर्भाधान की रात्रि हो गई। प्रेम से आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की। जब सच्ची भी गर्भवती है, दोनों को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई, नामकरण हुआ और पुत्र जो है बड़े होने लगे, खेलने लगे। एक दिन ये ध्रुव कुमार जो है, ये भी खेलते खेलते महलों में पहुंच गया। राजा उत्तानपाद सिंहासन पे बैठे थे और बालक उत्तम गया और महाराज जी की गोद में चढ़ गया। इधर ये बालक ध्रुव भी घूमते टहलते पहुंच गया और इसने भी चाहा हम भी राजा की गोदी में पहुंच जाए। महाराज ने जैसे ही बच्चे की उंगली पकड़ी, बेमाता सुनीति दौड़ करके आई, झपट करके उसको अलग कर दिया, झकझोर दिया। आए मजदूरिन का बालक, दासी का बालक, तू भी महाराज की गोद में चढ़ना चाहता है? चल हट। अगर महाराज की गोदी तुझे चढ़ना था तो मेरी कोख से तूने जन्म लिया होता तो महाराज की गोदी मिल सकती थी। माँ तुम्हारी गोदी, हाँ ऐसे थोड़े मिलेगी। हमारी गोदी के लिए भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो और भजन के फल में तुम हमारी कुक्षी में आओगे। बताओ, भगवान को भजन करो तब जो तो बढ़िया फल मिलेगा। लेकिन खैर, आज जिस प्रकार से भैया झकझोरा, ध्रुव बालक बड़ा दुखी हुआ और रोता भागता हुआ अपनी मैया सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति के पास पहुंचा तो
मैया ने देखा, अपने लाला के आंसू पोछे गोद में उठा लिया। ऐ लाला, तुम्हें किसी ने मारा है, क्या हुआ? ध्रुव कहने लगा, मां, हमारा मान अपमान हुआ, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन चिंता है तो एक ही बात की, दुख मुझे है तो एक ही बात का। क्या? बोला, निज अपमान न कछु दुख भारी, और दासी तुम्हें कहे महतारी। हमें अपने मान अपमान की कोई चिंता नहीं, लेकिन मां, तुम्हें वो महलों में जो माता रहती है, विमाता रहती है, मौसी रहती है, उसने कहा तुम मजदूरनी का बेटा है, दासी का बेटा है, तो महाराज की गोद में चढ़ना चाहता है। ऐसे बचनों को जब सुना मां सुनीति ने, तो आंखों में आंसू आ गए, गला अवरुद्ध हो गया, हिचकियां आने लगी। लाला को गोद में उठा लिया, सर पे हाथ फेरा, आंसू पहुंचे, कहने लगी, बेटा, माता ने जो कहा वो ठीक है था, ये तो समय है, उनका समय अच्छा है, हमारा समय अच्छा नहीं है। चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति ही, भाग्य की पंक्ति या कहिए समय की पंक्ति कैसे चलती है? बोले, जैसे पहिया चलता है, गाड़ी का पहिया है, उसमें काला निशान एक जगह पे लगा दो, लाल लगा दो, और जब गाड़ी चलेगी तो वो पहिया, वो निशान कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। उसी प्रकार से हम लोगों का समय जो है वो भी बदलता रहता है, कभी दुख कभी सुख, कभी दिन तो कभी रात, यही होता रहता है। और इस समय किसी का बस नहीं चलता है। तो आज इस प्रकार से समझाया, चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति, बेटा, हमारा समय इस समय अच्छा नहीं है, और जो तुम्हारी विमाता ने कहा वो अच्छा ही कहा है, लेकिन तुम रो नहीं। अगर तुम्हें आज पिता की गोदी नहीं मिली है तो तुम परम पिता की गोदी में चले जाओ। 5 साल का बालक, और माँ के उपदेशों ने गजब ढा दिया। मैया, पिता को तो हमने देखा, लेकिन परम पिता को हमने देखा नहीं। परम पिता कौन होता है? मैया ने कहा, वो भगवान है, वो जगत पिता है, जगत पिता है, सारे संसार का पिता। अगर तुम्हें पिता की गोद नहीं मिली तो तुम उस जगत पिता की गोद में। मैया, वो हमें मिलेगा कहाँ? जब कहा मिलेगा कहाँ, तो मैया के हृदय की धड़कन बढ़ गई कि ऐसा ना हो कहीं हमें छोड़ करके भगवान को ढूंढने के लिए चला जाए, क्योंकि संसार में अगर मेरा सहारा तो एक अबोध बालक, बाकी कोई सहारा नहीं, और वो भी ना ऐसा हो कहीं हमें छोड़ के चला जाए। भैया क्या कहते कि धड़कन बढ़ गई। माँ ने कहा, बेटा, वो मिलते हैं, जंगलों में मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। मानस देखें तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैया पार्वती से कि भगवान मालूम कहाँ मिलेंगे? बोले, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वक्त्र समाना, प्रेम प्रगट हो। भगवान तो हर जगह है, हर पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, हर दो दीवार में, कणों कण कण में वो परमपिता परमात्मा विद्यमान है। मध्याह्न कालीन सत्र में आपने पहला चरित्र आप लोगों ने सुना, और उसमें भी प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने यही कहा था, बतलाओ तेरा राम कहाँ? तो प्रहलाद ने क्या कहा, तुझ में भी है, मुझ में भी है, खंभे में है, तलवार में है। खंभे में भी है, खंभे में है, बोले है।
अच्छा, हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंबे में है, और क्रोधातुर होकर के हिरण्यकश्यप जैसे ही दौड़ा और खंबे पर जैसे ही घूसा मारा कि किया दुष्ट ने खंभ में जोगों से कांपा, उसी समय कहा खंबे में है, बोले है, घूसा मारा तो खंबे से टूटा। कहने का अभिप्राय भगवान हर जगह, लेकिन फिर मिलेगा कैसे? मैया ने कहा बेटा तुम अबोध बालक हो, मिलता है ऋषियों मुनियों को मिलता है, जो पूरे पूरे जीवन की तपस्या लगा देते हैं भगवान के लिए, उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। तो मैया हम तपस्या करें तो क्या हमें नहीं मिलेंगे? हाँ बेटा तुम तपस्या करो तो तुम्हें भी मिलेंगे। तो फिर मैया अब हम भी तपस्या करेंगे, जंगल में जाएंगे, पर्वत कंदरा में जाएंगे, जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं वैसे हम भी तपस्या करेंगे। भैया ध्रुव चल दिया, 5 वर्ष का अबोध बालक तपस्या करने के लिए चल दिया प्यारे। लेकिन जिस समय ध्रुव चला कि जब ध्रुव चले तपस्या हेता और ममता बस न रहा भैया जिस समय ध्रुवलाल तपस्या करने के लिए अपनी माँ की गोद छोड़ के चले, मैया करुण क्रंदन करते करते मैया को मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गई। क्योंकि संसार में अगर मेरा सहारा है तो तू ही है, और तू भी मुझे छोड़ के जा रहा है। और माँ की भैया कहाँ तक बड़ाई की जाए, कहाँ तक गुणगान किया जाए। संसार में माँ का स्थान जो है वो वास्तव में विशेष स्थान होता है। अपने बालक के प्रति जो मोह ममता होती है माँ कितना करती है, माँ जितना करती है बालक उसका 1000वां अंश भी नहीं माँ के लिए कर सकता है। तो भैया आज इस प्रकार से ध्रुव चला, मैया मूर्छित हो जाती है। ध्रुव बोले ऐ माँ, कि ध्रुव बोले है सौगंध तुम्हें, ऐ माँ मैं तुम्हें सौगंध दे रहा हूं कि ध्रुव बोले है सौगंध तुम्हें, अरे स्वर्ग से न नरक दिखाना। आशीर्वाद दे हर्ष सहित बस करके मुझे विदा माता। अपने कलेजे के टुकड़े को बेदा तो कर दिया किसी न किसी तरीके से, हृदय के ऊपर पत्थर रख करके। और लेकिन माँ वास्तव में कहते हैं रोते रोते ध्रुव की मैया सुनी थी, अपने पुत्र के वियोग में कितना रोई। माँ के नेत्रों की ज्योति चली। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब ध्रुव जैसे ही चला, महाराज उत्तानपाद को ये सूचना मिली कि ध्रुव जा रहा है। कहा ऐसा है, हम एक सेर जौ देते थे, एक सेर जौ वो कूट पीस के कैसे सुनीति गुजारा करती थी। विचार करने लगे एक सेर जौ से काम नहीं चलता होगा, क्योंकि एक सेर 2 हो गए हैं।
इसलिए जा रहा है तो सिपाहियों को, सेवकों को भेजा, जाओ उस ध्रुव से कह देना एक शेर की जगह तुम्हें 2 शेर जौ मिला करेंगे, लेकिन लौट जाओ। उन्होंने जाकर के ध्रुव को समझाया, ऐ ध्रुव कुमार तुम्हें राजा उत्तानपाद ने बुलाया, अगर एक शेर जौ से काम नहीं चलता है तो तुम्हें 2 शेर जौ मिला करेंगे। ध्रुव ने विचार किया, बात धन्य है परमात्मा की लीला, जिसके लिए अभी तो हम 100 कदम भी नहीं चल पाए, और देखो एक शेर जौ का 2 शेर हो। ध्रुव ने कहा सुनो, बोले जी न प्रभु की न शेरते दूना, और तिनके भगन और का सूना। ध्रुव ने सिपाहियों से कहा, सेवकों से कहा वापस लौट जाओ, महाराज को बता देना कि अगर मेरा नाम ध्रुव है, जो ध्रुव नाम हमारा भाई, और तो ध्रुवता हरि भेंटऊ जाई। अगर हमारा नाम ध्रुव है, बड़ी सुंदर बात है, यहाँ पर शिक्षा मिलती है हम लोगों को। ध्रुव ने कहा अगर हमारा नाम ध्रुव है, हमारे यहाँ स्मृतियां कहती हैं कि अपना नाम बार बार लेना नहीं चाहिए, अपना ही नहीं। सुने, बोले आत्म नाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च। आत्म नाम, अपना नाम, लोग का तुम हमें जानते, हमारो का नाम है, हमारा जो नाम है ये क्या है? अभिमान सूचक है, अभिमान सूचक है, इसलिए अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ स्मृतियों का उद्घोष है कि आत्म नाम, अपना नाम, गुरोर नाम, अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, जरूरत पड़े तो लेना चाहिए। हाँ, जैसे माताओं के आगे भी समस्या आ जाती है कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए, अब कहीं भैया लिखा पढ़ी करवाने तो लेना ही पड़ेगा। हाँ? लेकिन हमारे यहाँ स्मृतियों का उद्घोष है कि आत्म नाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च। जो अति कृपण हो नाम मत लेना, पाप लगता है अतिकृपण का नाम लेना। आत्म नाम गुरोर नाम, अपने गुरु का नाम, और नामाति कृपणस्य च, जो अति कृपण हो उसका भी नाम ना ले। और बोले ज्येष्ठ पुत्रस्य नामम, जो बड़ा पुत्र हो उसका जो वास्तविक नाम है हम लोगों को, उसका वास्तविक नाम नहीं लेना चाहिए। वास्तविक नाम कुछ है, उसके अलावा में गुड्डू, पप्पू, संजू इत्यादि कुछ कहने लगते हैं। हाँ? लेकिन स्मृतियां कहती हैं जो बड़ा पुत्र होता है उसका जो वास्तविक नाम होता है वो माता पिता को नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च, ज्येष्ठ पुत्रस्य नाम पति पत्नी तथैव च। पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, इससे एक दूसरे की आयु घटती है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। ये हमारे यहाँ स्मृतियों का घोष है। तो विचार करें, अगर मानस की ओर झांकें, मानस में राम जी ने कोशिश की कि हम कहीं नहीं कहेंगे कि हम राम हैं। राम जी ने प्रयास किया लेकिन फिर भी राम जी के मुख से एक बार निकल गया, एक बार निकल गया। कब? जब जानकी जी का हरण हो गया और गृधराज जटायु कटा हुआ छत विच्छत रक्त रंजित पड़ा था, और उस जटायु को जाकर के देखा, उसका अंतिम संस्कार किया, और जटायु की आत्मा चतुर्भुजी रूप में जब जाने लगी स्वर्ग के लिए, तब राम ने क्या कहा? बहुत सुंदर बात।
बोले सीता हरण तात जनी कहे पिता सन जाई, क्योंकि स्वर्ग में हमारे पिता भी हैं। ऐ तात, मेरे पिता को ये मत बताना कि जंगल में तुम्हारी बहू का हरण हो गया। राम ने कहा, बोले सीता हरण तात जनी कहे पिता सन जाय। और जब मैं राम, अगर मैं राम हूं, जब मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानन आय। अगर मैं राम हूं तो दशानन संपूर्ण कुल के सहित आएगा और बताएगा कि तुम्हारी दशा कौने करी, तो कहेगा राम जी की पत्नी का हरण किया था तो राम जी ने हमारी दशा। वहां पर राम जी ने कहा जो मैं राम, बाकी कहीं अपने नाम का उच्चारण प्रेम से बोले आनंद कन सच्चिदानंद भगवान की। यहाँ पर क्या कहते हैं ध्रुव जी, बोले जो ध्रुव नाम हमारा भाई, और तो ध्रुवता हरि भेंटू जाय। मैं अटल विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं अटल प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर मेरा नाम ध्रुव है तो मैं भगवान को प्राप्त करने के उपरांत ही घर वापस लौटूं। ऐसा कहा और ऐसा कह करके आज आगे बढ़े। नारद बाबा ने विचार किया, 5 साल का अबोध बालक है, शिक्षा दीक्षा कुछ हुई नहीं है, क्या मंत्र जपेगा, कैसे भगवान नारायण का स्मरण करेगा, कैसे उन्हें याद करेगा, कैसे तपस्या करेगा। तो नारद बाबा आकर के रास्ते में मिल गए। नारद बाबा ने कहा, इस अबोध बालक को मैं दीक्षा दे दूंगा, गुरु मंत्र दे दूंगा और उस मंत्र के द्वारा इसका कल्याण हो जाए। हमारे जीवन में गुरु से दीक्षा लेनी अर्थात गुरु करना परम आवश्यक है। हाँ, और वैसे यहाँ तक लोग कहते हैं कि जब तक माता पिता हो तब तक चाहे ना करो गुरु, कोई गुरु मानते रहो, लेकिन माता पिता के समापन के उपरांत व्यक्ति को गुरु जरूर कर लेना चाहिए। मानस कहती है कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, गुरु का एक विशेष महत्व है, इसीलिए कहा गया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। तो यहाँ पर नारद बाबा ने कहा कि जब तक मंत्र की दीक्षा नहीं गुरु के द्वारा मिलेगी तब तक ये भगवान का भजन कर ही नहीं पाएगा। और नारद बाबा ने जाकर के ध्रुव को गुरु मंत्र देना चाहते हैं, लेकिन मंत्र देने से पहले गुरु को चाहिए पात्र की परख कर ले, पात्र की परख कर ले, और शिष्य को भी चाहिए कि वो गुरु की परख कर ले। और ना ही तो भैया मालूम क्या होता है, बोले लोभी गुरु और लालची चेला, और पढ़ाई नरक मोठेला मोठेला। ऐसे गुरु जब मिल जाता मानो क्या हो, बोले गली गली गुरु फिरा तो हाई, चेलो कंठी ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक माही, बोले हम रुपया दे। ऐसे गुरु, लेकिन ऐसे गुरु जब मालूम जब ऊपर चले जाते तब क्या हो, एक शिष्य रहा है और शिष्य बड़ो खुश, अपने दरवाजे पर ताली बजाए बजाए कर नाचे। तो एक श्रीमान जी आए, बोले कहा बात भैया आज बड़े खुश रहो। बोले आज खुश का दिन ही आ गया। बोले क्या, बोले सुनाओ आज क्या बात हो गई, कहने लगे सुनाओ। बोले भलो भाओ गुरु मरी गए। गुरु मर जाए तो जब दुख की बात है ना, जब अच्छी बात है, लेकिन वह बात लोभी गुरु लालची चेला भाई होते थके भाई होते थके। हाँ, और ऐसे में भैया
जब उनके गुरु का देहावसान हो गया तो भाई बड़े खुश ताली हो जाएगी। लोगों ने कहा क्या बात? बोले भलो भाओ गुरु मरी गए, बोले चेलन पाओ चैन काय, बोले आवत थे प्रतिबर सबे धोती लोटाले। और भैया बहुत सुंदर बात ध्यान में आ गई। 10 बजे के उपरांत आप लोगों के बीच में बहुत सुंदर झांकी प्रस्तुत होगी, जिसमें शिव जी और मैया पार्वती की झांकी आप लोगों के समक्ष आएगी। और हमारे झांकी कलाकार दूर दराज से पधारे हुए हैं, झांकी तैयार हो रही है। तो जो लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं उनसे निवेदन करना है कि यथाशीघ्र जितना भी समय निकाल सके आए भगवत दरबार में कथा सुने और भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती की सुंदर झांकी का अवलोकन करें। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। तो नारद बाबा ने कहा इसने अबोध बालक ने अभी गुरु नहीं किया है, तो कहते हैं गुरु को चाहिए शिष्य की परख कर ले। तो गुरु ने ठोका बजाया, लोग का जो टका की हड़िया ले जाते बाबू तो ठोकी बजाई जाती। हाँ, और गुरु शिष्य का संबंध जो है जन्म जन्मांतर का हो जाता है, तो एक दूसरे को जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो इसलिए नारद बाबा ने कहा सुन ऐ बालक, नारद बोले नादान न बन, और जो आगे कदम बढ़ाएगा, जो आगे कदम बढ़ाएगा, कोई भालू पीछे शेर भेड़िया उठा ले जाएगा। नारद बाबा ने परीक्षार्थ उस अबोध बालक से कहा है बालक तू कहां जंगल की ओर जा रहा है? अरे पीछे लौट जा, मालूम तुम्हें जंगल में तमाम हिंसक जीव जंतु होते हैं, तुझे कोई खा जाएगा, इसलिए पीछे लौट जा। ध्रुव कहने लगे बाबा, बोले जो तनन गोद के काबिल है वो मर जाने के काबिल है। शरीर का होगा क्या? जो शरीर पिता की गोद में बैठने के लायक नहीं है, उस शरीर को रख के क्या करना है? अरे कोई रीछ भालू शेर भेड़िया उठा ले जाएगा, कम से कम उसकी क्षुधा तो शांत होगी, इतना तो इस शरीर से परोपकार हो जाएगा। और वैसे अन्यथा तो मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। नारद बाबा विचार करने लगे, बालक तो 5 साल का है लेकिन ज्ञान बहुत है इसके अंदर। नारद बाबा ने जब इस प्रकार से सुना, नारद बाबा ने कहा सुना, वास्तव में अगर तू तपस्या करने जा रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है तू परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, लेकिन मैं तुझे मंत्र देता हूँ। नारद बाबा ने द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव जी को दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र इसकी कल भी चर्चा की थी, क्योंकि स्वयं मनु शतरूपा ने जपा था। द्वादश अक्षर मंत्र को जपने सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाभ। वही द्वादशाक्षर मंत्र आज नारद बाबा ने ध्रुव जी को दिया। और ध्रुव जी ने कहा महाराज ये बता दो भगवान होंगे कैसे? बता दिया, चतुर्भुजी भगवान है, श्यामला स्वरूप है, शंख चक्र गदा शोभायमान होता रहता है, गले में कौस्तुभ मणि और पीतांबर पड़ा रहता है। ऐसे भगवान की बाकी झांकी का आज वर्णन किया और उसी बाकी झांकी को
हृदय में धारण करके ध्रुव ने वृंदावन में जाकर यमुना जी के पावन तट पर एक सुंदर छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसी में बैठ करके पहले यमुना जी में स्नान किया और स्नान के उपरांत भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगाया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भैया जाप करने लगे। तो कहते हैं जाप करते करते 5 महीने तक, और क्या हुआ 5वें महीने में जब ध्रुव ने अपनी प्राणवायु को रोका और प्राणवायु को रोकने से कहते संसार में उथल पुथल मच गई। ध्रुव ने जब रोकी प्राणवायु तब वायु रुकी, त्रैलोकों की कोहराम पड़ा, ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगा प्राणियों का, प्राणवायु का आज बहाव जो था, संचार जो था उसे रोक दिया प्रभु। और इतना ही नहीं, बोले 14 लोक 49 पवन 8 बसु पृथ्वी कांप उठे 8 बसु सूर्य हिले आकाश हिले तरवली हलचली व्याप उठे। भैया जब इस प्रकार से कहते हैं भूमंडल में एक तरीके से भूकंप आ गया, देवता व्याकुल हुए और व्याकुल होकर के भगवान आनंद कंद घनश्याम श्याम सुंदर माधव मुकुंद परमात्मा की चरण शरण में समस्त देवगण पहुंचे, नतमस्तक हुए, स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा कहो क्या कष्ट है? बोले नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्य अखिल सात्वधाम्नः। कहने लगे प्रभु संसार की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई है, अब ऐसा लगता है कि प्रलय होने वाला। भगवान से जब इस प्रकार से जाकर के कहा, भगवान ने कहा चिंता ना करो। आए देवताओ बोले मां भैष्टवालम तपसो दुरत्यान निवर्तयि से प्रतिया स्वधाम्ना यतो हि वाह प्राण निरोधयासि उत्तान पादिर मयि संगतात्मा। भगवान ने कहा चिंता ना करो, प्रलय नहीं होने वाला है। तो फिर क्या होगा? बोले उत्तान पाद के पुत्र का नाम ध्रुव है और ध्रुव ने प्राणवायु का शोषण किया है, प्राणवायु को रोक रखा है, इससे ही ये उथल पुथल मची हुई है। देवताओं ने कहा हम क्या करें, दम घुट रहा। भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, मैं जा करके अभी ध्रुव को तपस्या से विरत करता हूँ। भैया भगवान चले, बोले श्री हरिदेवन आशीष दीना और आप गवन वृंदावन कीना। भगवान नारायण स्वयं चल करके